साल था 1947 और जगह थी काबाका प्लेस, देश उगांडा। एक गरीब देश और एक शानदार सा महल, जिस महल की दीवार 3 लाख लोगों की दर्दनाक मौत की आखिरी निशानी थी। आज भी उस महल या तो खून का स्केलेटन किसकी संग्रह की निशानी तो किसकी तरपानी की कहानी बता रही। ये कबाक पैलेस वही जगह थी जहाँ पर डिक्टेटर इदी अमीन ने अपनी 4th प्रेग्नेंट बीबी की हाथ के जगह पर पैर और पैरों के जगह पर हाथ काट कर सील डाला। ये वही इंसान था जो मरी हुई डेड बॉडी के साथ घंटों घंटों तक बातें किया करता था। इदी अमीन के इतने क्रूअल होने के बावजूद भी उगांडा के लोग ने इसे प्रेसिडेंट बना के रखा था काफी दिनों तक। वहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्यार भी इसी से करते थे। लेकिन ये सवाल आता है कि इतना ज्यादा लोगों को मारने वाला कैसे इतने लोगों का फेवरेट हो सकता। चलिए आज हम इस वीडियो में इसी इदी अमीन के बारे में पूरा जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1924 से 1925 के बीच में, जब नॉर्थ वेस्ट उगांडा के छोटे से काकवा ट्राइब में जन्म होता है इदी अमीन का। उस वक्त में उगांडा भी दूसरे देशों की तरह अंग्रेजों का गुलाम था। कहा जाता है कि इदी अमीन ने अपने ट्राइब की क्रूअल रिचुअल जैसे कि इंसानों या जानवरों को मारकर उनका पीने को देख के ही बड़ा हुए थे। बचपन में ही उसकी माँ उसे लेकर बॉमी शहर चली गई। इडी सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़े पाए, फिर वो छोटी मोटी नौकरी करके घर संभालने में सबकी हेल्प करने लगे और 20 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री में असिस्टेंट कुक की पोजीशन पर ज्वाइन किया। कुछ दिनों में ब्रिटिशर्स के लिए इडी इतने लॉयल हो गए थे कि वो अपने ही लोगों को मारने लगे थे। 1952 से चले 1960 तक का माओ रिवोल्ट में केनिया और सोमालिया के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के तरफ से ईडी लड़ रहे थे। ईडी अपने अगेंस्ट के सोल्जर को बहुत बुरी मौत देते थे। धीरे धीरे उनकी रैंक बढ़ती गई और 1962 में वो ब्रिटिश आर्मी के सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर बन गए। इसी बीच में उन्हें एक दोस्त मिल गया, मिल्टन ओबटी, जिसके साथ मिलकर वो लोग ब्रिटिश के सामानों की स्मगलिंग करने लगे। जब 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को इंडिपेंडेंस मिली, तब ओबोटो बन गए युगांडा के प्रेसिडेंट और ईडी में बन गए कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्स। लेकिन जब दोनों में पावर को लेके तुसले हुए और ईडी में कोई डी रैंक कर गया, तब इदी अमीन ने अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाई और 25 जनवरी 1971 को जब ओबेड देश में नहीं थे, तब ईडी ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फिर ईडी ने पूरा किलर स्क्वाड को खड़ा किया, जिसके बारे में ईडी के अलावा कोई नहीं जानता था। इनके पास इतनी पावर थी कि सिर्फ शक के बेसिस पर पूरे के पूरे ट्राइब की ही मार देता था वो। और ऐसा ही हुआ और छोली और लांगो ट्राइब के साथ 1972 में ईडी ने एक दिन सुबह ये ऐलान किया कि उसे अल्लाह की तरह सपना में एक संदेश आया, जिसमें उन्होंने एशियन को युगांडा से निकालने को बोला है। एशियन ने मैक्सिमम थे इंडियन, जो एशियन चले गए वो तो ठीक हुआ, बचे हुए एशियन के साथ बहुत बुरा हुआ। सबको मार दिया गया। धीरे धीरे जेनोसाइड का फॉर्म लेने लगा और इवन लोकल ट्राइब्स को भी टॉर्चर करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ईडी हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। इस क्रूएल ईडी अमीन की 16 अगस्त 2003 में ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।